हेलो एवरीवन। तो मैं इस वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस 2023 का कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग मेरे से पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे थे मैसेज करके कि एसएससी एमटीएस का 2 महीने का प्लान बता दो कि अगले 2 महीने में हम कैसे प्रिपरेशन करें कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए, इसमें आपका एक सीट हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इसमें कितनी वैकेंसी है। तो इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है एसएससी एमटीएस में। 12,500 प्लस वैकेंसी है एमटीएस और हवलदार का। मैक्सिमम जो पोस्ट है एमटीएस का ही है और कुछ पोस्ट है 500-700 के आसपास, वो हवलदार का पोस्ट है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए होता है वो 10th पास चाहिए होता है। अगर आप 10th पास हो, एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने का फिलअप का डेट है वो शायद 17 फरवरी तक है। उससे पहले अगर आपका 10th का रिजल्ट आ गया है तो समझो कि आप इसमें एलिजिबल हो। और एज 25 तक का एज है और कुछ कुछ पोस्ट में 27 तक का एज है। तो आप मैक्सिमम लोग एमटीएस में तो एलिजिबल होते ही हैं, क्योंकि 10th तो बहुत कम ही एज में हो जाता है सबका, 18 से 27 में। अब देखो ये ग्रुप डी का पोस्ट है, इसमें सैलरी तो काफ़ी कम है, 25,000 के आसपास आपको सैलरी इन हैंड मिलती है स्टार्टिंग में। बट देखो यहीं से एक शुरुआत होती है कि आप धीरे धीरे करके आप अपना इम्प्रूव कर सकते हो, पहले डी ग्रुप में, फिर सी ग्रुप में, फिर बी ग्रुप में। लेकिन जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जॉब रहेगा तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है, ताकि जिससे कि आप आगे वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि ग्रुप डी के बाद से फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बने हुए हैं, एएसओ इन एमईए तक बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये बताते हैं कि इसमें कितने महीने का टाइम आपके पास है। आपके पास 2 महीने का टाइम है, फरवरी और मार्च का टाइम है। और एग्ज़ाम जो होने वाला है अप्रैल में आने वाला है। इसका नोटिफिकेशन वगैरह आ गया है। अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो ssc.nic.in के वेबसाइट पे जाकर एमटीएस का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इससे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, ग्रुप डी की जॉब मिलेगी और काफ़ी अच्छा होता है पोस्ट। ऑफिस में ही काम करना पड़ता है, इधर उधर ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। अब हम सबसे पहले तो देखो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न इस बार से चेंज हो गया। पिछली बार था कि एग्ज़ाम पैटर्न अलग था। पहले आपको एक 25-25 क्वेश्चंस का होता था, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, और उसके बाद एक पेपर होता था, वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था 50 मार्क्स का, एसे या लेटर होता था। लेकिन अब एसे और लेटर को हटा दिया गया है और इसमें 2 आपका मॉड्यूल कर दिया गया है। ठीक है, एक मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मतलब 2 तरह से एक ही दिन में पेपर होगा, दोनों ऑनलाइन बेस्ड। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मैथ और रीजनिंग एक साथ होगा। इसमें 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स का, और रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें 45 मिनट का टाइम, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा, और इसमें ओनली पास, इसमें बस क्वालिफाई करना है। इसका मार्क्स मेरिट में नहीं बनेगा, इसका मार्क्स नहीं जोड़ने वाला। जो आपका मेरिट बनने वाला, जिससे आपका सिलेक्शन होने वाला है, वो मॉड्यूल 2 से होने वाला है, सेक्शन 2 से होने वाला है। उसमें इंग्लिश और जीके रहेगा। पहले इंग्लिश नहीं था शायद, एमटीएस में इंग्लिश नहीं था, नहीं एमटीएस में इंग्लिश था, वो मुझे अच्छे से पता नहीं है इंग्लिश था कि नहीं, बट अभी इंग्लिश है। 25 क्वेश्चन और जीके 25 क्वेश्चन, इसी के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। इसमें यानी 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का, 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 नंबर का नेगेटिव होगा अगर आप गलत बनाओगे तो। पहले वाले में 40 क्वेश्चन में कोई नेगेटिव नहीं है, तो आप तुक्का मार सकते हो। लेकिन इसमें अगर आप तुक्का मारोगे तो समझो कि आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे, इसलिए इसमें तुक्का नहीं मारना। और इसमें भी 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और इसी के बेस पे मेरिट होगा। या फिर एक जिसमें हवलदार का पोस्ट होगा, उसमें फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि बहुत ईजी होता है, सब लोग क्लियर कर लेंगे। तो 150 मार्क्स से आपका सिलेक्शन दिलवाने वाला है। ठीक है, अब हम टारगेट का बात करते हैं कि देखो टारगेट तो होना चाहिए ना भाई, इसमें भी पास तो करना जरूरी है। जब ये पास करोगे तभी इसका पेपर चेक होगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसमें फेल हो गए, इसमें अच्छा मार्क्स आया तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसमें भी अच्छा खासा मार्क्स लाना जरूरी है। तो मैं मानता हूँ कि इसमें जो पास मार्क्स होना चाहिए वो, ऐसे तो मिनिमम मार्क्स है 30% लाने हैं, यानी कि 20 में से 6 क्वेश्चन भी सही कर दोगे तो हो जाएगा। लेकिन आपको टारगेट लेके जाना, क्योंकि इसमें कट ऑफ बनेगा 12-12 क्वेश्चन का, कि मैथ में आप 20 में से 12 क्वेश्चन बना लो, रीजनिंग में 20 में से 12 क्वेश्चन बना लो। ठीक है, अगर कुछ नहीं पढ़ के जाओगे, इसका कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, तो अगर इसमें फेल, मतलब इधर भी आपका कॉपी चेक नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको भी पढ़ के थोड़ा जाओ, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको मॉड्यूल 2 पे करना है। ठीक है, और 90 मिनट का पेपर एक साथ ही होगा। ऐसा मत सोचना है कि ये 2 घंटे का गैप मिलेगा, ये खत्म होगा और उसके बाद ये वाला पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें जो टारगेट होना चाहिए मॉड्यूल 2 में वो 150 में से 120 मार्क्स का होना चाहिए, यानी कि 40 क्वेश्चंस का टारगेट होना चाहिए। टोटल 50 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स मतलब 150 मार्क्स, उसमें से आपका 40 क्वेश्चन से प्लस आपको सही करना है और ये हो जाएगा। मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें एक नए पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिस बुक लाना होगा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, अगर प्रैक्टिस करोगे तो सब चीज़ अच्छा होने वाला है। ओके, तो देखो तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस न्यू पैटर्न पे आधारित, जो न्यू पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट खरीद लेना है मार्केट से। कोई भी मार्केट में हो आप वहाँ से खरीद सकते हो अगर अच्छा पब्लिकेशन का हो तो, नहीं तो अगर मैं मुझसे सजेशन मांगो कौन सा लूँ तो किरण पब्लिकेशन का आप ले सकते हो। 30 सेट का पेपर आता है, ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन दिए होंगे सेम पैटर्न के हिसाब से, इसी के हिसाब से 45 मिनट इसमें टाइम, 45 मिनट इसमें टाइम, 40 क्वेश्चन ये है, 50 क्वेश्चन ये और पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो आप यहाँ से बना सकते हो और हर दिन एक सेट करने की कोशिश करना और उसको कोशिश करना कि 30 सेट बहुत अच्छे से ख़त्म कर ले। अब इसका जो मैं डिटेल में कि कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन एक प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीजीएल का एग्जाम नहीं है, इसका आपका स्ट्रेटजी अलग होना चाहिए और इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होगा प्रैक्टिस का होगा। ओके, अब हम 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट में चलते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना चाहिए और कितना घंटे पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आप नहीं पढ़े हो तो सबसे पहले बेसिक मैथ्स के चलेंगे कि देखो MTS लेवल का एग्जाम है तो बेसिक ही आएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे सारे। ट्रायंगल का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा कि एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया कैसे, क्वाड्रिलेटरल मतलब जो भी जितने भी शेप होते हैं, सर्कल का एरिया कैसे होता है, तो यही सब चीज़ें, एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्या करना है कि सारे चैप्टर को बस टच करके चले जाना है, ठीक है, उसके फॉर्मूला देख के चले जाना, उतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। अब पढ़ोगे कहाँ से, बहुत सारे लोग तो क्लासेस कर रहे होगे तो आप वहाँ से आराम से कर सकते हो क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई क्लासेस नहीं किया और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो एक इवन कोचिंग सेंटर है, ठीक है, यूट्यूब चैनल, यहाँ पे फ्री में आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे सिर्फ, ठीक है। परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, लैंग्वेज, आपको देख लेना है कि सिलेबस इसका क्या है MTS का, और उसके हिसाब से बस 4-4 घंटे का एक सब चैप्टर होगा, आपको वहाँ से क्लासेस कर लेने हैं और बस उतना ही क्वेश्चन जो करवा रहे हैं उतना ही करके चलो जाओगे, उसी को 3-4 बार कर लोगे तो तुम्हारा सफिशिएंट हो, ठीक है। या फिर कोई क्लास नोट्स अगर कोचिंग कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है कि क्लास किए फिर प्रैक्टिस बनाए, ये सब करने की जरूरत नहीं। जितना क्लास में हो रहा है 50-60 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में करवाएंगे, उसको नोट्स जैसा बना लेना एक कॉपी में और उतना ही को 3-4 बार 5 बार करके चले जाओगे और उसका फॉर्मूला याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। अब देखो जो इम्पोर्टेंट है मैथ्स में कि अब स्क्वायर याद कर लेना 20 तक, क्यूब याद कर लेना, स्क्वायर 30-40 तक याद कर लेना, क्यूब 20 तक याद कर लेना, टेबल याद कर लेना 20 तक, बोर्ड मास रूल जो होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये पहले कौन होता है, ये सब, एरिया का फॉर्मूला जो होता है, ट्रायंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, बेलन का जो एरिया होता है मतलब, ठीक है, सिलेंडर का, शंकु का, पेरीमीटर्स, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ये सब चैप्टर को बस आपको पढ़ के चले जाना है 3-4 बार, उतना कर लोगे काफ़ी हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम का ज़्यादा नहीं है, इतना ही आपको करना है, 2 घंटे डेली देखो इसमें और ऐसे करते जाओगे चले जाएगा। तो हाई होप के समझ को क्या करना है, क्लास पढ़ना है, क्लास में जो पढ़ा रहा है बस उतना ही करके चले जाओगे काफ़ी हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि रीजनिंग में क्या करना है। देखो रीजनिंग में क्या करना है ना कि हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने। रीजनिंग में ट्रिक्स सीखने का होता है, ट्रिक्स नहीं सीखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कर भी नहीं पाओगे। ऐसे रीजनिंग का सारे लोग लगभग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी आपको सीखना पड़ेगा। जो एकदम बिगनर होगा, कभी रीजनिंग नहीं पढ़ा होगा, उसको हर एक चैप्टर होंगे, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जैसे डाइस, फिगर्स, मिरर इमेज, ये सब चीज़ें हैं। ये मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में सब पासा होता है। मिरर इमेज मतलब कि दर्पण, चित्र, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम। तो आपको इसमें भी 2 घंटे डेली देना है और एक यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय अरुण कुमार, वहाँ पे सारे चैप्टर पढ़ाया हुआ है। आप एक शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है, सारे चैप्टर का, और जितना क्वेश्चन बस वो करवा रहे हैं उसी को 3-4 बार करके चले जाओगे, काम हो जाएगा। और बाकी प्रैक्टिस, जो आप प्रैक्टिस बुक था वहाँ से प्रैक्टिस करते जाओगे, रीजनिंग और मैथ्स आपका काम होते जाएगा, आपको और कुछ करना नहीं है।
तो आपको बुक ज़्यादा नहीं लेना है, आपको एक बुक तो बस प्रैक्टिस सेट वाला लेना है वो, और साथ में यहाँ पे अपना नोट्स कॉपी बनाते जाना है और उसी को बार बार करते जाना, आपका काम हो जाएगा। अब ये तो थे कि आपको 12-12 क्वेश्चन का टारगेट करना है, ये जिसमें कि आपका मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ेगा। अब आ रहा है इंग्लिश और जीके, जिसमें कि मेरिट में आपका मार्क्स जुड़ेगा, तो ये बहुत अच्छे से करना है आपको। इंग्लिश में आपको आपका जो टारगेट होना चाहिए 25 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना होगा, ठीक है। और 3 से 4 घंटे डेली आपको देने पड़ेंगे। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कैसे इंग्लिश को हम अपना इम्प्रूव करें। इंग्लिश का जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करने का तरीका होता है ना, वो होता है रीडिंग। अभी से ना डेली आप रीडिंग डालना शुरू कर दो, लगभग 1 घंटा तुम रीडिंग डालो, और 1 घंटा जब रीडिंग डालोगे तो वहीं पे आपको वोकैब्स भी जो नए नए मिलेंगे, आपको वहीं पे याद करते जाना है। और रीडिंग कहाँ से डाल सकते हो, आपको न्यूज़पेपर वगैरह नहीं करना। एनसीईआरटी का 5 क्लास का, 6 क्लास का, 7 क्लास का जो इंग्लिश का बुक आता है ना, वो खरीद लो। आप देख लो कि तुम कहाँ से पढ़ सकते हो। अगर किसी को 5 क्लास बहुत ईजी लगता है, एकदम कुछ एकदम बच्चा वाला लगता है, तो आप 6 क्लास से पढ़ सकते हो। और किसी को ऐसा होगा कि 5 क्लास वाला सही लगता हो कि नहीं, यहाँ से समझ में आ रहा है, कुछ कुछ नए वर्ड्स भी मिल रहे हैं, तो वहाँ से करते जाओ। अपना बुक ले आओ, वहीं पे अंडरलाइन करना और उसका हिंदी मीनिंग लेकर के वोकैब्स याद शुरू करना। 1 घंटे डेली रीडिंग डालना है। सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट तुम्हारा यही करेगा, रीडिंग डालना और धीरे धीरे करके समझते जाना। ये अगर 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास का पढ़ लिया ना इंग्लिश, तो समझो कि तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद है कि आपको वर्ड मीनिंग याद करने हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो नीतू मैडम का जो बुक है वहाँ से वॉल्यूम 1, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके पीछे में दिए हुए बहुत सारे वर्ड्स वहाँ से याद कर सकते हो। पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा 2 महीने में, तो अगर जिसने पढ़ रहे होंगे पहले से ऑलरेडी, तो उनके लिए तो सही होगा, लेकिन जो एकदम नया नया शुरुआत करेंगे उनके लिए काफ़ी हो जाएगा। बट फिर भी आपको कुछ वर्ड्स तो याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। इसका एक पीडीएफ है, मतलब कि बुक का नहीं, एक प्रैक्टिस का मेरे पास पीडीएफ है, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ वोकैब्स को, सिनोनिम, एंटोनिम से सब। उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद है पैसेज। देखो पैसेज दिया जाएगा, मैंने जो सिलेबस में पढ़ा कि पैसेज आपको दिया जाएगा, आपको उस पैसेज करके जाना है। तो डेली 2 पैसेज आप इसी बुक से, जो नीतू मैडम का जो बुक है वहीं से आपको पैसेज मिल जाएगा और क्लोज टेस्ट मिल जाएगा। वहाँ से 2 पैसेज और 2 क्लोज टेस्ट भी डेली करने। तो आपको 3 से 4 घंटे का टाइम देना, जिसमें से 3 घंटा टाइम आपका इसी में चला जाएगा, ठीक है। रीडिंग, वोकेबलरी, पैसेज, ये सब करने में। उसके बाद आप क्या करना है कि ग्रामर को टच करना है, कुछ कुछ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सबसे रोज 1 घंटे ग्रामर के लिए भी पढ़ना है। अब ग्रामर ऐसे तो नहीं पढ़ सकते, कुछ टीचर से पढ़ना होगा। तो यूट्यूब पे तरुण ग्रोवर एक है, टीचर है, इंग्लिश बाय तरुण ग्रोवर, सारे चैप्टर पढ़ाया हुआ। अमन वशिष्ठ है, रानी मैडम है, जिसका आपको अच्छा लगता है चैप्टर वाइज यहाँ से जाकर के पढ़ लो। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, यूट्यूब पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। जैसे कि नाउन बाय तरुण ग्रोवर डालोगे, उसका रूल्स आ जाएगा, प्लस प्रैक्टिस भी आ जाएगा, प्रैक्टिस का वीडियो। या फिर नाउन बाय अमन वशिष्ठ आ जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। जितने भी चैप्टर्स आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर कोई भी जहाँ से आप क्लास कर रहे हो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ये जरूर याद रखना कि अगर आप कहीं से क्लास कर रहे हो तो ये मत मेरा बात सुन करके यहाँ पे मत चले जाना, वहीं से करते रहो, वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये हो गया इंग्लिश के बाद। इंग्लिश में 20 से 22 क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं जीके की। जीके में अब क्या किया जाए? देखो जीके ना ऐसे आसानी से इम्प्रूव नहीं होता है, इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। अब जीके में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको नोट्स और थ्योरी आपको करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। नहीं करोगे तो जीके इम्प्रूव नहीं होगा। 2 तरीके हैं जहाँ से जीके को कर सकते हो। एक तो अपना है कि अपना नोट्स कॉपी तुम बना सकते हो कहीं से पढ़ करके। देखिए 2 महीने में अगर 2 महीने में अभी तक कुछ नहीं किया होता तो बहुत इम्पॉसिबल जैसा है। नहीं तो कहीं से बाई कर सकते हैं नोट्स कॉपी। एसएससी का जो नोट्स कॉपी होता है, मार्केट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन देखोगे तो नोट्स कहीं ना कहीं से तुम्हें मिल जाएगा, उसको पढ़ लो। या फिर कोई बुक ले लो, लूसेंट वाली बुक हो गया, या फिर एक एनसीईआरटी का कंपाइलेशन आता है 6 से 10 तक, वो वाला बुक को आप पढ़ लो थ्योरी, और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना शुरू कर दो, ठीक है। मान लो कि कोई भी, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा साइंस, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी जो आपको करके जाना है। बोलना बहुत आसान है, जैसे मैं बोल दे रहा हूँ कि कितना आसान है, लेकिन बहुत टफ है जीके, ठीक है। धीरे 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 करके 1 स्टेप करके आप बढ़ते जाओगे, तभी आपका जीके कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, एक टॉपिक पढ़ना है साइंस से, मान लो कि श्वसन तंत्र पढ़े, तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो यूट्यूब से देख कर लो, 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या फिर कोई बुक से कर लो, घटना चक्र बुक, या फिर कोई ना कोई बुक से, किरण की बुक भी आती है, उससे भी कर सकते हो। जो भी बुक आपको लगे सुटेबल कि आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मेरे को दिया हुआ है। आर्ट एंड कल्चर में मान लो डांस पढ़े तो डांस से फिर इसका बुक कर लो। पॉलिटी में मान लो प्रेसिडेंट का रूल से पढ़े तो प्रेसिडेंट में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कर लो, समझ गए। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, एक थ्योरी पढ़ो 3-4 दिन, उस पर क्वेश्चंस कर लो, 3-4 दिन 2-3 दिन थ्योरी पढ़ो, फिर उस पर क्वेश्चंस कर लो, और धीरे धीरे करके कर लो। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि इसमें साइंस होगा, आर्ट एंड कल्चर होगा, पॉलिटी पढ़ के जाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आएगी, करंट अफेयर्स इसमें नहीं आएंगे। तो ये सब है, इसमें भी आपको 3 से 4 घंटे का टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका मार्क्स जुड़ने वाला है, मेरिट में इसका मार्क्स आने वाला, तो इसमें अच्छा खासा टाइम देना ही पड़ेगा। यही कर सकते हो। और इसको वही तरीका है कि नोट्स से पढ़ लो, या फिर बुक से पढ़ लो, लूसेंट बुक से, या फिर कोई बुक से थ्योरी पढ़ते जाओ सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उस पर क्वेश्चंस करते जाओ। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लास्ट में जो कि मैं बताता हूँ, और वो है कि प्रैक्टिस सेट। मैंने स्टार्टिंग बताया था ना कि आपको प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करने 30 सेट दिया रहेगा, ठीक है। 30 सेट है, 30 सेट अगर अच्छे से कर लेते हो, बहुत अच्छे से, और 30 सेट करने का मतलब ये नहीं कि एक सेट कर लिए, अच्छा उसका देख लिए क्या क्या गलती क्या सही है, और उसके बाद दोबारा देख नहीं रहे। 30 सेट ऐसा हो जाना चाहिए तुम्हारा कि अगर कोई बंदा ऐसे करके आँख बंद करके भी, आँख बंद करके भी ऐसे ओपन किया, कोई ऐसे कोई क्वेश्चन पे ऐसे हाथ रखा, और वो क्वेश्चन तुम्हारा बन जाना चाहिए। मतलब बहुत बार रिपीट करके 2 सेट 3 सेट बनाओ, उसके बाद उसको अच्छे से रिवीजन करो, फिर 2-3 सेट बनाओ, फिर उसको अच्छे से रिवीजन करो, 2-3 सेट बनाओ, उसको रिवीजन करो। ऐसे करके धीरे धीरे करके आपको इम्प्रूव करना। 30 सेट मतलब बहुत अच्छे से कर देना, और 10-20 ऑनलाइन भी करना है, क्योंकि ऑनलाइन में ही एग्जाम एक्चुअल होगा। अगर आप किरण का लोगे तो 10-20 ऑनलाइन आपको फ्री भी मिल जाएगा, उसमें शायद कुछ कूपन कोड वगैरह कुछ है वेबसाइट में, तो आप वो कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप ये वाला बुक ले सकते हो SSC किरण पब्लिकेशन का। बाकी मुझे बुक तो कुछ ऐसा दिखा नहीं, मैंने सर्च करने की कोशिश की नेट पे, यही एक बुक दिखा मुझे। और ऐसे किरण थोड़ा रिलायबल भी बहुत पुराना से, हम लोग भी इसी से पढ़े हैं, तो आप भी इस पर रिलाई कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है कि डेली आपको एक सेट तो करना ही करना है, ठीक है। 90 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करना ही करना है, और बहुत अच्छे तरीके से करना है। एक बार सेट करो, उसको एनालिसिस करो कि कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ, ठीक है। और इंग्लिश से जीके तो कंपलसरी है, जब सेट लगा रहे हो प्रैक्टिस सेट, तो इंग्लिश और जीके को तो करना ही, और इसको तुम याद कर लेना सारा क्वेश्चन, सारा पैसेज, सारा वो कैप्स अच्छे से। 30 सेट कर लोगे अच्छे से, समझो कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, और तुम्हारा सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस हो, ठीक है। तो आपको ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है। और एग्ज़ाम में एकदम काम एंड रिलैक्स रहना है, आराम से जाना, पेपर कुछ खोने वाला नहीं है। अभी 10th लेवल का एग्ज़ाम ही दे रहे हो, अभी 12th लेवल का CHSL भी है, ग्रेजुएशन भी है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे सोचना जो होगा सो ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है। लेकिन देखो 2 महीने अगर तुम दे देते हो, अभी वाले जो 2 महीने अच्छे से दे देते हो, तो आगे का जो 30 साल है, क्योंकि सरकारी नौकरी पता है 30 साल की होती है, मतलब 60 साल तक की, तो 2 महीना आपका पूरा लाइफ को थोड़ा चेंज कर सकता है। भले इसमें सैलरी भी कम है, लेकिन तुमको वहाँ से SSC MTS से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगर मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकाल दिया हूँ तो CHSL और CGL भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो 2 महीने एकदम जमकर मेहनत कर दो, और उससे काफ़ी तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट PDFs वगैरह ये सब शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत लंबा हो गया है वीडियो, बट कोई नहीं, इम्पोर्टेंट भी था ये वीडियो आपके लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ओके। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, 100K जल्दी से जल्दी करो यार, हो ही नहीं रहा है। 100K करवा दो, 100K सब्सक्राइबर्स, फिर तुम लोगों को गिफ्ट मिलेगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बस इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। और हाँ, एक चीज़ और की, इसका जो है PDF मैं इसमें डाल दूंगा, ये जो है ना 3, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। थैंक यू।